अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। आग अमूमन घी या पेट्रोल से भड़कती है, लेकिन धमतरी में थूक से सियासत की आग भड़क गई है। भाजपा कांग्रेस दोनों खेमे से प्रदर्शन का दौर जारी है। दरअसल बस्तर में भाजपा के चिंतन शिविर से थूक बयान सामने आया। भाजपा महासचिव डी पुरंदेश्वरी ने थूक देने पर भूपेश बघेल सहित मंत्रिमंडल बह जाने का बयान दी थी। इसके बाद से धमतरी जिले में लगातार सियासत का पारा चढ़ रहा है। नारेबाजी, पुतला दहन, काला झंडा दिखाने सहित अब मामला अनशन तक पहुंच गया है। धमतरी विधायक रंजना साहू सहित जिला अध्यक्ष शशि पवार थूक देने नहीं फूंक देने का बयान डी पुरंदेश्वरी द्वारा देना बता रहे। इधर कांग्रेस इस बयान को अमर्यादित बताते हुए माफी मांगने कह रहे। चलिए एक बार फिर सुनते हैं कि आखिर डी पुरंदेश्वरी जी ने क्या कहा था। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। अंतर है तो उन्होंने कहा फूंक देंगे, तो ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। और वैसे भी जब भी आप देखेंगे तो कांग्रेस हमेशा गलतफहमी रहती। वो आपत्तिजनक इस बयान को लेकर धमतरी में प्रदर्शन का सिलसिला 9 सितंबर से शुरू हुआ। युवा कांग्रेस के लोग कुरुद भाजपा कार्यालय में विधायक अजय चंद्राकर को थूकदान और चाय की केटली भेंट करने गए। यहां दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। सबसे पहले मैं स्थानीय विधायक अजय चंद्राकर जी को भाजपा के नेता जो बयान दे रहे हैं उसके विरोध में माला पहनाइए, हमको माला पहनाइए, हम माला पहनेंगे। गांधीवादी तरीके से रास्ते पर कदम बढ़ाते हुए युवा कांग्रेस के नेतृत्व में, कुरुद विधानसभा के युवा कांग्रेस के नेतृत्व में स्थानीय कुरुद विधानसभा के विधायक माननीय अजय चंद्राकर जी, जो कि अपने स्थानीय कार्यालय में उपस्थित थे, उनके बीच जो उनके पार्टी का एक पिछले दिनों कार्यक्रम आयोजित रहा जगदलपुर में। 3 दिनों का चिंतन शिविर रहा उनका, लेकिन 3 दिनों के चिंतन और मंथन के बाद उनकी प्रदेश प्रभारी माननीय डी पुरंदेश्वरी के श्रीमुख से हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं उनके मंत्रीगण साथी पर थूकने जैसी बात कही गई।
और इस विषय पर चूंकि प्रदेश के मुखिया ने स्पष्ट किया है कि वो मुख्यमंत्री बाद में हैं और किसान के बेटे पहले हैं, इस तरह से इस सुचिता को माना जाए, उनके दृष्टिकोण को देखा जाए तो डी पुरंदेश्वरी ने केवल प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के मुंह पर थूकने की बात नहीं की, वरन पूरे छत्तीसगढ़ के किसान, लाखों किसान परिवारों के मुंह पर थूकने जैसी एक गंदी और भद्दी बात कही है। विरोध आवश्यक चीज़ें हैं, बिना विरोध पक्ष के लोकतंत्र होता नहीं, लेकिन अशिष्टता को लोकतंत्र नहीं कहा जाता, विरोध नहीं कहा जाता। अभी सार्वजनिक जीवन में छत्तीसगढ़ में कुरुद में आपसी भाईचारे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीति करते हुए भी हम उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, पर कुछ लड़के ऐसे थे, मैं सभी को तो नहीं कहूँगा, कुछ लड़के ऐसे थे जो सिर्फ अशिष्ट थे। तो ये अशिष्टता थी, उनकी विरोध प्रदर्शन नहीं था, और इसी कारण जो है देश में कांग्रेस सिमट रही। छत्तीसगढ़ में भी ये उनकी आखिरी पारी है। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि अशिष्टता पूर्वक विरोध है ये। यदि बीजेपी के युवा मोर्चा के साथी ऐसा करते तो गड़बड़ होती। मैं तो युवा मोर्चा के साथी लोगों की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने बड़े संयम के साथ अपने आंदोलन में शामिल हुए, मतलब संयमित रहे। सुबह यह घटना हुई जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल किया गया और शाम को धमतरी के मकई चौक में भाजयुमों ने प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। आज जनता ने इनको जनादेश दिया है कांग्रेस सरकार को। आज कैसे उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, कैसे उसका दुरुपयोग किया जाता है। आज हमारे जन जन के नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर के ऊपर किस तरह से गमछा फेंका जाता है और भाजपा कार्यालय में घुस के कुरुद में कैसे गाली गलौज किया जाता है और मारपीट किया जाता है। और आज उसी तरह से आज धमतरी में भी आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया। कैसे आपने देखा होगा एक सामाजिक तत्व ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आके यहाँ भी अश्लील गाली गलौज की। क्या ये लोकतंत्र में उचित है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या उचित है? लोकतंत्र में हमें आज़ादी है विरोध प्रदर्शन करने की। इस तरह की घटना भारतीय जनता युवा मोर्चा कदापि नहीं सहेगा और आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। और जल्द से जल्द मैं टीआई साहब से, एसपी साहब से भी अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। 10 सितंबर को भाजपा कार्यकर्ता युवा कांग्रेस पर कार्रवाई को लेकर कलेक्टोरेट का घेराव करने पहुंचे। रिपीट, यहां पुलिस के साथ जमकर झूमाझटकी हुई। सरकार बनने के बाद अगर उस दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसी हरकतें किया जाए, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का जो सम्मान होना चाहिए उनको भी वो सम्मान नहीं दिया जाना और इस प्रकार के घटना या कुत्सित या दुस्साहस जो इनके द्वारा किया जा रहा है वो
निंदनीय है और इसके लिए हमने मांग की है कि अगर 24 घंटे में उन आपराधिक प्रवृत्तियों या आपराधिक जो वहाँ पर उस दिन जो गए थे NSUI के कार्यकर्ता नहीं कहने चाहिए, गुंडे कहने चाहिए कांग्रेस के को, उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो 24 घंटे का हमें आश्वासन दिया गया है। हमने मांग रखी है कि 24 घंटे में उनके ऊपर FIR किया जाए, TI को सस्पेंड किया जाए, जिनको एक दिन पहले जानकारी होने के बावजूद उन्होंने उस घटना को घटित होने देने का उसमें उन्होंने सहयोग किया, उसके लिए TI को निलंबित किया जाए, SDOP जवाबदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और जो आरोपी है उनके खिलाफ FIR किया जाए। इसकी मांग भारतीय जनता पार्टी ने की है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला की ओर से कल के जो कांग्रेस के लोगों के द्वारा हमारे भारतीय जनता पार्टी कुरुद के कार्यालय में जो हरकत किए हैं, आप सभी मीडिया वालों को मालूम ही होगा। और अभी कल हम लोग शाम को अल्टीमेटम भी दिए थे, ज्ञापन भी दिए थे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए करके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो उसी आक्रोश में हमारे जिले के सभी कार्यकर्तागण यहाँ आज उपस्थित हुए थे SP कार्यालय में। SP महोदय को हम लोग ज्ञापन दिए हैं, उसके प्रतिनिधि को, कि तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। कल कुछ प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया BJP कार्यालय में, जिसमें हल्की फुल्की धक्का मुक्की कुछ हुई है। इस पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से आवेदन प्राप्त हुए हैं और दोनों ही आवेदन को आवश्यक जांच किया जा रहा है और जो भी विधिवत जो भी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। 11 सितंबर को यूंकाइयों पर कार्रवाई नहीं होने पर भाजपा कार्यकर्ता CM भूपेश बघेल को काला झंडा दिखाने नगरी में कोटेश्वर धाम पहुंच गए। यहां भी भाजपाइयों ने जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश बघेल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। भूपेश बघेल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाथ में आओ, हाथ में आओ। भूपेश बघेल हाय 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 हाय। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय हाय हाय। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय चंद्राकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, सार्वजनिक रोड को पुलिस प्रशासन बंद करके बैठी है। हम इनसे कोशिश कर रहे हैं कि सार्वजनिक जगह को क्यों बंद किया गया है। जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो सभी के मुख्यमंत्री है, सभी लोगों के मुख्यमंत्री है। ऐसे में ऐसा कौन सी सुरक्षा दृष्टिकोण से चूक हो गई है जो रास्ता बंद कर दिया गया, हमको जाने नहीं जा रहा है। काला झंडा दिखाया जा रहा है तो वो तो एक चीज समझ लीजिए, सरकार नाकाम हो चुकी है। सरकार में कांग्रेस के विधायक तक सुरक्षित नहीं है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, कुरुद के विधायक के ऊपर गुंडागर्दी की गई है, भाजपा कार्यालय के ऊपर गुंडागर्दी की गई है। आप इस परिस्थिति में समझ सकते हैं कि सरकार में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोग से चर्चा करना चाहते हैं कि आपके प्रशासन में क्या हो रहा है। 12 सितंबर की सुबह NSUI और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधीवादी अपनाते हुए गिरफ्तारी देने कुरुद थाना पहुंचे। यहां कांग्रेसियों ने मौन धरना शुरू कर दिया। इसी दिन कुरुद पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच काउंटर रिपोर्ट के आधार पर अपराध दर्ज किया। कांग्रेसियों का कहना है कि हम पीड़ित हैं और अभी तक हमें न्याय नहीं मिल पाया है। पूरा फुटेज दिख रहा है वीडियो में कि हमारे साथ मारपीट हुई है, अभद्रता किया गया है और सामने वाले पर FIR हो, इसकी उन्होंने मांग की है। यही चीज़ के लिए गांधीवादी विचार रखते हुए उन्होंने ये कहा है कि अगर हम गलत हैं तो हम पर कार्रवाई की जाए, हमको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन अगर वो गलत है तो उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ये उनकी मांग है। गिरफ्तारी देने यहाँ है कि अगर लगता है कि पुलिस को कि हम कोई गलत किए हैं तो हमारा गिरफ्तार करें। और ये इसका तारतम्य है, विगत 9 तारीख को अजय चंद्राकर के ऑफिस में जो युवक कांग्रेस का बाहर जो युवक कांग्रेस का प्रदर्शन कर रहे थे युवक कांग्रेसी, उनको उन्होंने ससम्मान बुलाया,
बैठाया, उसके बाद बुलाकर उन्होंने उनके साथ अभद्रता की और उसको उसके कार्यकर्ता युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। इस घटना के संबंध में है और ये हमारे जनप्रतिनिधि के लिए अशोभनीय है कि उन्होंने बुलाकर इस तरीके का कृत्य करवाया। अगर हमारी गलती है तो हमको गिरफ्तार किया जाए, हमको गिरफ्तार किया जाएगा। लगता है कि हमारी गलती, जबकि वीडियो फुटेज बता रहा है कि मारपीट उन्होंने बुलाकर अपने ऑफिस में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। मीडिया की जानकारी में है और सभी कांग्रेसी युवा मोर्चा के लोग आए हुए हैं, बैठे हैं दिन से और इनकी मांग है कि गिरफ्तार किया जाए। तो गिरफ्तारी की वजह किसी के कहने से नहीं बनती है, वो एक कानूनी प्रक्रिया है और इसमें हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों की नज़र है और वो बराबर इसका वो कर रहे हैं। इस पर उनकी पूरी निगरानी है और जैसे निर्देश मिलेंगे कार्रवाई की जाएगी। लगातार मांग कर रहे हैं, हम भी समझाइश दे रहे हैं। जिस तरह वो बैठे हैं उस तरह हम खड़े हैं, हम बराबर उनको समझा रहे हैं कि इस तरह की मांग कोई जायज़पूर्ण नहीं है। किसी को इस तरह गिरफ्तार करना हमारी कोई शासन वो सत्ता नहीं है। हम संविधान से बंधे हुए लोग हैं, कानून का पालन करते हैं। अगर किसी प्रक्रिया के तहत किसी की गिरफ्तारी होगी तो वो होगी, लेकिन किसी के कहने से नहीं होती है। ये मैं इनको समझा चुका हूँ और बराबर समझा रहा हूँ। इस तरह की बात नहीं है, हम बराबर इनको अभी भी वो बैठे हैं हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीपी साहब हैं, वो भी समझा रहे हैं और सब बराबर इस चीज़ का कोई ऐसा नहीं कि मेरे अकेले की बात है। ये संवैधानिक व्यवस्था है, उसका हम पालन कर रहे हैं। कुरुद में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और शाम को घड़ी चौक में धमतरी में कांग्रेसियों ने विधायक अजय चंद्राकर का पुतला दहन किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय चंद्राकर मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अजय चंद्राकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अजय चंद्राकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अजय चंद्राकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अजय चंद्राकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मामला यही है कि एफआईआर तो हो गया है लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ है, इसके कारण और एक पक्षी कार्रवाई हुआ है हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो जारी है उसमें सबसे पहले अभद्रता व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उसके कार्यकर्ता के द्वारा किया गया है। पुलिस भेदभाव कर रही है, पुलिस भेदभाव कर रही है क्योंकि कुरुद में सत्तासीन वहाँ पर विधायक है, विपक्षी विधायक गद्दावर विधायक है, उसके कारण पुलिस के द्वारा दुर्भावना से कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, कार्यकर्ताओं के ऊपर, और भाजपा के ऊपर कार्यकर्ताओं के ऊपर एक भी कार्रवाई नहीं की गई है। आपकी सरकार में भी अजय चंद्राकर भारी हैं? हमारी सरकार में अजय चंद्राकर भारी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जिस हिसाब से उसके कार्यालय से धक्का मुक्की किया गया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होना था, जिसके कारण कांग्रेस कार्यकर्ता शांति से बैठे हुए थे। गांधीवादी विचारधारा के कांग्रेस करता है और गांधीवादी विचारधारा के कारण वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले युवक कांग्रेस ने माननीय पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को बहुत आदर के साथ थूक दान देने गए थे और उसके कुछ दिन पहले डी पुरंदेश्वरी ने ये बयान दिया कि अगर आप इस सरकार के ऊपर इस कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर थूकेंगे तो ये सरकार बह जाएगी। तो उसी के पालन में अजय चंद्राकर को थूक दान देने गए और उस कार्यालय में जो हुआ वो वीडियो सबके सामने है। आप युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहना के क्या साबित करना चाहते हो? और डी पुरंदेश्वरी का जो ये बयान जिसमें उन्होंने कहा कि ये थूक देंगे, तो किसानों से ये जो घृणा भारतीय जनता पार्टी लोग करते हैं, और चुनाव के पूर्व भी इन लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करेंगे। देखिए, एक शासन अपना काम करती है, प्रशासन अपना काम करती है, कहीं भी किसी भी रूप में शासन का प्रशासन के ऊपर दबाव अच्छी बात नहीं है। और पुलिस जो अपना काम कर रही थी, शासन अपना काम कर रही थी और युवक कांग्रेस के लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को धक्का दे के बाहर निकाला, जिस तरीके से अजय चंद्राकर उनको बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहना रहे थे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये बताना चाहता हूँ डी पुरंदेश्वरी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि आपको थूक दान देने में अगर तकलीफ है तो आप डी पुरंदेश्वरी के बयान से माफ़ी मांग लीजिए।
13 सितंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होने को लेकर भाजपाइयों ने भखारा, सिर्री, मेघा, मगरलोड बंद कराया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी बेईमानों का राज बदल दो, जुल्म जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है और ये आताताई भूपेश बघेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कांग्रेस पार्टी का पूरा गुंडागर्दी चल रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि, लोकप्रिय जन नेता माननीय अजय चंद्राकर जी कार्यालय में बैठे हुए थे, मीटिंग चल रही थी। अचानक ही युवक कांग्रेस के असामाजिक तत्व लोग, गुंडे लोग गुंडागर्दी करने बलात् ही वहां घुस गए और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थाने में जाके शिकायत दर्ज करवाए। अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके विरोध में पूरे विधानसभा में बंद का आह्वान किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सिर्री मंडल, भखारा मंडल, मेघा मंडल और कुरुद स्वेच्छा से यहाँ के जनता लोग, कुरुद विधानसभा के जनता लोग स्वेच्छा से अपनी दुकानें, प्रतिष्ठानें बंद करके रखे हैं हमारे समर्थन में। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं जिला उपाध्यक्ष रविकांत चंद्राकर उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रदर्शन का दौर अब भी जारी है। धमतरी में थूक पर हो रहे राजनीतिक प्रदर्शन की आग अब पूरे प्रदेश में फैल गई है। बयानबाजी का दौर निरंतर जारी है। यही नहीं, कुरुद में हुई घटना को लेकर विधायक अजय चंद्राकर 16 सितंबर से अनशन पर बैठ रहे हैं। ऐसे में यह मामला सुलझने के बजाय उलझने लगा है। दोनों खेमे में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी।